हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हमारे जो लंबे पॉडकास्ट रहते हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रहती है, कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि उतना लंबा समय हमारे पास होता नहीं है पॉडकास्ट देखने का, तो अब इसके छोटे क्लिप्स लेकर के आइए। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज जी, जिन्होंने 2026 अंक ज्योतिष के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा ये बताया है। पॉडकास्ट बहुत लंबा है, इसलिए 2 पार्ट में एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स में आपके लिए हम इसे लेकर के आए हैं। पहला जो इसका पार्ट है वो आप एंजॉय कीजिए। 2026 कैसा रहेगा शुरुआत में ये बताया गया है। फिर पर्सनल ईयर आप कैसे निकाल सकते हैं अपना, वो बताया है संदीप सर ने। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि पर्सनल ईयर 1, 2, 3, 4 वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। एंजॉय कीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। बहुत जल्द हम इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे। 2026 जो है उसका टोटल 1 आता है, तो 1 जो है ओवरऑल इंडिया के लिए सपोर्ट रहेगा। हमारे फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, हमारा शेयर मार्केट, हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया होने वाली है 2026 में। बुरा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, आपने घबराना नहीं है। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है, 5 का दुश्मन कोई नहीं है। इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे 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 सपोर्टिव नंबर है। अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चूज करना हो, बिजनेस पार्टनर चूज करना हो, फ्रेंड चूज करना हो, नहीं फ्रेंड नहीं, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड के साथ तो हम हो सकता है 10 साल बाद रूठ भी जाए, तो उनके साथ हमारे को बड़ा सावधानी बरतनी है। दोस्ती किसी से भी करो, इंसान वही, मेहनत वही, डेट ऑफ बर्थ वही, लेकिन एक थोड़े से बदलाव के साथ हम सब कुछ बदल सकते हैं। उन्हीं सीमित प्रयासों में रिजल्ट बदल जाए। ये हमारी थॉट प्रोसेस अगर है तो। ये क्या सूर्य का साल है, इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है हमें? आपका पर्सनल ईयर 1 है और आपका मित्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप चूंकि 9 वाले हो तो आपको तो होल लाइफ करना चाहिए। इस जन्म के लिए उनके लिए माफी मांग ले, क्योंकि आप किसी भी धर्म के हो वो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। वो चाहे आपको मेरी बात आज समझ में ना आए, चाहे 10 साल बाद समझ में आएगी, बट ये समझ में जब आएगी तब तक देरी हो चुकी होगी। मैं तो सिर्फ ये समझा सकता हूँ कि आपका पर्सनल ईयर 5 आया है, वो आपकी प्रॉपर्टी बना के जाएगा। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अगेन सबको सपोर्ट करता है, एक्सेप्ट नंबर 3 एंड नंबर 9। 6 सबसे बढ़िया है अब्रॉड ले जाने के लिए। वीजा के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। और कोशिश ये करो जब भी अप्लाई करो फ्राइडे को करो। अगर 3 और 9 वाले हैं तो वो ना करें, वो थर्सडे को अप्लाई करें। अदरवाइज बाकी जितने भी लोग हैं वो सब फ्राइडे को ही वीज़ा अपना अप्लाई करें। अगर आप कहीं भी अब्रॉड में रहते हो, गुरुद्वारा हर जगह है, इस्कॉन का टेम्पल मिलता है, वहाँ डोनेट कर दो। आटा, चावल, चीनी। और नहीं भी हो पता, लेबर क्लास हर जगह होती है, उनको डोनेट कर दो फ्राइडे के फ्राइडे। 8 नंबर जो कि शनि का नंबर है, तो मैं शनि के एक सर्वमान्य रेमेडी आपसे जानना चाहती हूँ। जितना वो काऊ की सेवा करेंगे उतना उनकी लाइफ में दी बेस्ट होने वाला है। चींटियों की सेवा, डॉग्स की सेवा, ये सब क्या है? ये अपने कर्म को पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है। हम हिंदी में लिख लें, कोई अंग्रेजी में लिख ले, कोई चाइनीज में लिख ले, लिखना इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में ही है। 1 से 1 अलग बात है, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में आएगा। हाँ। पर नंबर जो आएगा वो जैसे जो भी नंबर आ रहा है 1 से 9 ही आएगा ना। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 की शुरुआत होने वाली है और हर कोई ये चाहता है कि 2026 की कुछ अच्छी बातें उसे पहले से बता दी जाएं ताकि वो इसकी तैयारी कर ले। आप भी 2026 से बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे होंगे। आप ये जानना चाहते होंगे कि 2026 के पिटारे में आपके लिए क्या है। आज यही बातें इस पॉडकास्ट में आपको पता चलने वाली हैं। खास बात यह है कि पॉडकास्ट अंक ज्योतिष पर आधारित है। मतलब जिनके पास उनकी कुंडली नहीं है, वो कब पैदा हुए समय वो नहीं जानते, वो भी तारीख के हिसाब से 2026 की तैयारी अभी से कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ अगर होने वाली है तो उसके लिए क्या रेमेडी आपके पास पहले से मौजूद हो, ये भी पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा।
जो मेहमान मेरे साथ हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उनके साथ अंक ज्योतिष के ऊपर ही हम पॉडकास्ट कर चुके हैं। बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम आपने उस पॉडकास्ट को दिया, तो सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। अब आज उसी को और सिंप्लीफाई करते हुए हम ये दूसरा पॉडकास्ट लेकर के आए हैं, उसी कड़ी की अगली श्रृंखला आप इसे समझ लीजिए। अब चलिए स्वागत कर लेते हैं मिलकर मेरे साथ मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट, यूट्यूब पर ढेर सारा प्यार आप लोग जिन्हें लुटाते हैं, संदीप बजाज सर मौजूद हैं। जय गुरुजी शालिनी जी। जय गुरुजी। आपने सबको याद किया, आपने गुरुजी को याद नहीं किया था। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आपने कहा कि भाई अच्छा क्या होने वाला है। क्या कंस की वजह से कृष्ण मशहूर हुए कि नहीं हुए? हुए। और जो रावण था उसकी वजह से भगवान राम को भी उपलब्धि मिली। हाँ। तो बुराई का आना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे साल हमारे रोजी रोजी चलेंगे, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। हाँ। चाहे जितनी मर्जी अच्छी डेट ऑफ बर्थ आप लेके पैदा हो जाओ, ये कभी नहीं आप कह सकते कि मेरा सारा वक्त ही अच्छा चलेगा। आप फिर बुराई को समझ ही नहीं पाए या टेंशन को समझ ही नहीं पाए, ये फर्क है। हाँ। बुरा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, आपने घबराना नहीं है। इवन यू एंड मी ऑल्सो। हाँ। क्योंकि देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ तो एक ब्लेस्ड डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो मुझे तो ये समझ में आ गया कोर्स करने के बाद कि भैया 17/11/1971 17 नवंबर 1971, चूँकि मेरा ड्राइवर 8 है 17 से और टोटल किया तो 28 का 1 आया, तो वो दोनों आपस में दुश्मन है। तो मेरे लिए तो हर समय टेंशन ही रहा है। अगर मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। हाँ। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है। ये सब व्यूवर्स जो हैं ज़रूर इसको नोट डाउन करें। बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी इस चैप्टर का नाम है। जब तक आप इसको लाइफ में नहीं समझोगे नहीं क्लियर होगा। 1 का दुश्मन 8 है। हाँ। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है, 5 का दुश्मन कोई नहीं है। इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे 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 स्पोर्टिव नंबर है। पॉजिटिव है कि नहीं है वो आपकी मर्जी है, मैं तो मानता हूँ वो पॉजिटिव है। क्योंकि जितना उसने मेरी लाइफ में मुझे उभारा है उतना मुझे कोई नंबर नहीं उभार पाया। नो डाउट नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी गुड। 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1, 2, 9, 4, 8 है और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। आप भी 9 नंबर वाले हो तो 6, 4, 2, 8, 9 आपके लिए एनिमी नंबर है। ये कंडक्टर जिनका हो उनका, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। ओके। ये नहीं समझना कि कंडक्टर वाले को हम दुखी मान लेना। हाँ। ड्राइवर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चूज करना हो, बिजनेस पार्टनर चूज करना हो, फ्रेंड Now चूज you are करना right. हो, बिल्कुल तो- नहीं, फ्रेंड नहीं, अच्छा, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड के साथ तो हम हो सकता है 10 साल बाद रूठ भी जाए। हाँ। लेकिन बिजनेस पार्टनर और उसके अंदर हमने बहुत गहराई करी है, बहुत डेप्थ रिसर्च करी है, तो उनके साथ हमारे को बड़ा सावधानी बरतनी है। दोस्ती किसी से भी करो। अच्छा। आपको संदीप भाई मैंने तो हर एक से दोस्ती कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी। लेकिन अगर आप और मैं, आप 9 वाले मैं 8 वाला, एक नया न्यूज़ चैनल लेके आते हैं, हाँ। टेंशन अच्छा। कभी नहीं बनेगी कभी हमारी। नहीं बनेगी हमारी। हाँ। आपका और मेरा हमेशा मतभाव और मतभेद रहेगा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको समझ गए। समझाया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें पॉडकास्ट रिलीज करना है, आपको समझ में आ गया। हाँ। अगर हम दोनों पार्टनर होते तो शायद आप अपने टीम वालों की बात सुने कहते संदीप भाई इन्होंने तो ये बोला है, हाँ। इनकी थ्योरी ज़्यादा अच्छी है। मैं कहता मैडम मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, नंबरों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ। तो झगड़ा हो जाता। हाँ। अब आपका टेस्टिमोनियल अपने आप आया कि संदीप जी मज़ा आ गया इस चीज़ों करके। बस हाँ। यही चाहिए लाइफ में। अब लेकिन मैं समझ गई, ये बात मैंने आपकी इसलिए मानी क्योंकि मैं आपकी बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ। नहीं है। अगर मैं बिजनेस पार्टनर होती तो डेफिनेटली आप जो बोलते मैं उल्टा ही उसका समझती। बिल्कुल, उसके 1 साल बाद हो सकता है या तो आप मुझे गोली मार देते या मैं आपको गोली मार देता। अच्छा। एग्रेशन बढ़ जाएगा ना। हाँ। भाई फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी कब? ऐसी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है सारी की सारी। लेकिन इसमें मेरा काउंटर है। बताओ। आपने कहा 5 नंबर वाले का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन फिर नहीं। आपने ये भी कहा कि 7 नंबर वाले का भी कोई दुश्मन नहीं दुश्मन नहीं है, है। फिर आप 7 से ऊपर 5 को क्यों रखते हैं? कारण क्या है कि 7 नंबर क्या है? 4 इज राहु, ठीक है, अवर हेड। 7 इज रिमेनिंग पार्ट। अब उस बेचारे के पास हेड नहीं है,
अब चूंकि हेड नहीं है तो वहां पे वो क्या करता है, सब काम दिल से करता है। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, वो सबको पॉजिटिव मान लेता है। अच्छा। 7 वाला जो है हमेशा कंफ्यूजन के साथ लाइफ को जीता है। नोकिया नंबर 7 अच्छा। फ्लॉप। हाँ। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। एक वो वॉशिंग मशीन पहले आती थी, कैल्विनेटर नहीं कैल्विनेटर नहीं, अभी नाम याद, बुश। हाँ, उसकी वो टेप रिकॉर्डर भी आते थे। कहाँ है आज वो कंपनी? BUSH बुश। हाँ, याद है। नहीं है, क्योंकि वो भी 7 पे आती थी। 7 नंबर एक कंफ्यूज। चलो पाकिस्तान को ही ले लो, 7 नंबर है। हाँ 25 का 7। ओहो। ये फर्क है। हाँ। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सारी लाइफ कंफ्यूज्ड रहते हैं। पर पाकिस्तान दिल से काम नहीं करता है, ये तो मैं कह वो सकती तो हूँ। पक्की बात है, वो तो पक्की बात है। हाँ। क्योंकि कारण क्या है कि हमें सिर्फ उसकी वाइब्रेशन को समझना है। 5 क्या है? दुबई। 5 क्या है? बुर्ज खलीफा। 5 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इवन बांग्लादेश इज ऑल्सो 5। अच्छा। वो ठीक है, अभी अपने गलत काम की वजह से फंसा हुआ है, चीजें हैं, वो फिर दोबारा रिवर्ट बैक आएगा, वो फिर अपने आप को खड़ा करेगा बांग्लादेश। ओके। अब जैसे मर्जी उन्होंने नाम को रखा, देखो अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, जो हम पहले शुरू में बात कर रहे थे। हाँ। कि सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बुरा भी होगा साथ में। हाँ। तो जिस दिन बांग्लादेश चाहेगा, चीज़ों को सुधारेगा, ज़रूर वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा, चाहे आज हो चाहे 100 साल के अंदर। यही चीज़ हम कह रहे हैं इंडिया के लिए, कि इंडिया को वापस भारत बना दो, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। जी। आपके वो पुराने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया वापस से भारत हो जाए, और भारत नाम ही हमें ज़्यादा पसंद है। Yes. वो लोग जिन्होंने पुराने पॉडकास्ट में हमारे कमेंट नहीं किया था, वो आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या चाहते हो, इंडिया को क्या वापस से भारत बना दिया जाए? क्योंकि संदीप बजाज सर ये कहते हैं कि भारत नाम हमें ज़्यादा सूट करता है और ज़्यादा प्रगति होगी भारत की। मैं नहीं कहता, मैंने तो जिस विद्या को पढ़ा है तो मुझे समझ में आया कि हमारा ओरिजिनल नाम भारत था, और भारत के टाइम पे हम सोने की चिड़िया थे। इंडिया वॉज नॉट अवर नेम, ये तो हमें ज़बरदस्ती थोप के दे दिया गया। जब हमने वापस पूना कर दिया, हमने चेन्नई कर दिया, हमने कोलकाता कर दिया, तो हमें इसको करने में क्या दिक्कत है? ठीक बात। भाई 75 साल 80 साल तो हमारे हो ही गए ना, अब हम चाहे तो इसको कर सकते हैं। और जिस दिन से वो थॉट प्रोसेस चेंज होगा, रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ चाइना को देखो, चाइना 15 के 6 पे आता है, आप उसकी थ्योरी को समझो। कनाडा को देखो, कनाडा 15 के 6 पे आता है, रिजल्ट आ गया ना। स्विट्जरलैंड को देखो, स्विट्जरलैंड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हाँ। 32 के 5 पे आता है। ये समझने वाली बात है कि अगर आप उस वाइब्रेशन से जुड़ रहे हो। अब देखो ना, हिंदी तो हम कहीं यूज़ नहीं करते, या तो ये हो जाए पूरे भारत को आप हिंदी में लिख दो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ। फिर तो उसकी वाइब्रेशन ही नहीं आएगी। हाँ। लेकिन जब आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से अगर एक सपोर्ट मिल रहा है तो ले लो ना। ठीक बात। बाहर हमें पता भी बरसात नहीं हो रही, तब भी छाता ले जाओ यार। हाँ। बस। अगर बारिश होगी तो कम से कम हम प्रिपेयर तो रहेंगे उसके लिए। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उसके सब कुछ आशीर्वाद है। पर ये एक ऐसी विद्या है जो बहुत छोटी, प्यारी और रिजल्ट ओरिएंटेड विद्या है। पर चूंकि हमसे छुपाया गया है शालिनी जी, इसलिए हम उसको समझ ही नहीं पाए। क्योंकि आपने इसका पूरा अध्ययन किया हुआ है, इसीलिए आज वो जो छुपाया गया है वो आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस विद्या के हिसाब से अगर हम समझे संदीप सर, तो 2026 क्या अच्छा और क्या बुरा? पहले तो मैं यही जानना चाहती थी क्या अच्छा, लेकिन शुरू में आपने कह दिया सब अच्छा। अच्छा। हमने बुरा नहीं कहना, हमने सब अच्छा ही मानना है। देखो वो डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। हाँ। हमें सिर्फ वो समझना है बस। क्योंकि 25 में हमने बहुत बुरा भी देखा ना, तो अब दिल ऐसा सुनना चाहता है कि 26 कम से कम अच्छा होगा। अच्छा, मैंने तो कहा था ये साल शुरू होते पहले आपके साथ ही पॉडकास्ट किया था शायद, तो मैंने कहा था 2025 बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इंडिया के लिए 5 आया है। अब आपने GST कलेक्शन नहीं देखी? शानदार, छप्पर फाड़ के हुई है। फिर हाँ। तो हम चेक भी तो करें। देखो वो नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई वो हमारे हाथ में नहीं थी। अगर वो प्लेन क्लैश हुआ तो उसके अंदर उसके पायलट को भी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उनके फादर को, सबरवाल सर को, उन्होंने कहा है कि रियली वी आर सॉरी फॉर दैट, आपको तकलीफ हुई है। 98 ईयर्स के शायद उसके फादर हैं। उन्होंने कोर्ट में केस डाल के वहाँ उन्हें क्लियरेंस मिल चुका है कि भाई पायलट की कोई गलती नहीं थी। पर देखो जो ऊपर वाले की मर्जी है। शालिनी जी, एक दिन आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। ठीक बात। जब तक नहीं जाएंगे तो नया जन्म नहीं मिलेगा। हाँ। अगर आज संदीप बजाज के रोल में कुछ कर लिया है अच्छा, तो नया जन्म में और से अच्छा कर पाएंगे। ये समझने वाली बात है।
ठीक बात। तो बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ बस नॉलेज नहीं है। सिर्फ सबसे खतरनाक चीज क्या है? नॉलेज का ना होना। अगर मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दूं 17 नवंबर 1971, इसमें आप मुझे बता सकते हो मेरा लक्की नंबर क्या है? जबकि आप मेरे साथ बहुत बारी पॉडकास्ट कर भी चुकी हो। क्या है मेरा लक्की नंबर? 17 नवंबर 1971। अब देखो मैंने तो एक ही चीज याद रखी है कि 5 और 6, वही है, 5 और 6 वही है बस। अच्छा, इतना सिखाने के बाद भी कह रहा मैं आपको नहीं सिखा पाया, पर आपको रिकॉल था। हाँ। यही है, मेरे 2 ही लक्की नंबर है, 5 और 6 बस। ओके, बट ये है नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो नहीं होते हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, यही हमें समझना है। माई मिसिंग नंबर आर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, बट माई लकीएस्ट नंबर आर नंबर 5 एंड नंबर 6। तभी मैं नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले आया, तभी मैं अपनी गाड़ी को वाइट कलर पे ले आया, तभी मैं वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, या मैं एक घड़ी पहनता हूँ नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए। समझो ना, है क्या ये? यही तो है। ये छोटी छोटी चीज़ें करके मुझे कोई पहाड़ थोड़ी खोदना पड़ा इसके लिए। अब मुझे मेरे पंडित जी कहते हैं संदीप जी आपके 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। अब वो बैठा हुआ तो भाई बैठा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ उनका? मैं शनि जी को ये थोड़ी कह दूंगा कि मुझे माफ़ कर दो। वो तो कहते जो मैं आ गया सो आ गया। हाँ। जो मैंने तकलीफ देनी, मेरे 6ठे राहु बैठा है, मेरे 10वें केतु बैठा है, तो बैठा तो भाई बैठा है ना। मैंने उसके लिए प्रयत्न क्या किया, पर मुझे समझ में आया ये विद्या पढ़ के कि अगर मुझे केतु से आशीर्वाद लेना है तो मुझे डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, मुझे खाटू श्याम जी जाना चाहिए। काम हो गया। मेरा 6 नंबर मिसिंग है, मैंने घड़ी पहन ली, कोई उसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट थोड़ी करने पड़े हैं। अब मेरी घड़ी के अंदर डायल आप देखो ग्रीन है, हाँ। सारे रोमन नंबर लिखे हुए हैं। हाँ। आशीर्वाद आ रहे हैं बस। ये नॉलेज है जो मुझे यहाँ तक लेके आई। यही मैं चाह रहा हूँ कि हर बंदा सिर्फ नॉलेजेबल बने। घड़ी के लिए मैंने ये भी सुना है कि डिजिटल वॉच नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो बंद हो जाती है ना। ये कभी बंद होती है? आप देखो नहीं, 24/7 चल रही है, इसलिए वो ब्लेसिंग्स दे रही है। डिजिटल वॉच उनके लिए काम आती है, जैसे आप और मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो एक ऑफिस में डिस्प्ले वॉच आती है ना, वो चला के रखो। या रिस्ट वॉच नहीं पहननी है इसलिए डिजिटल। लोगों ने पहननी स्टार्ट कर दी कि आपके उसमें स्टेप्स आ जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं, उसका पर्पस कुछ और है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने 2-2 वॉच पहननी स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो उससे काम ले रहे हैं। एक वो येली वॉच पहनते हैं, एक वो डिजिटल वाली पहन लेते हैं। दोनों काम हो हमारे गया। दोनों काम हो गए, बस सिंपल हाँ। है जी। राइट। आप सर मुझे ये बताइए कि 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर हैं जो ज़्यादा तरक्की करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो पहले ही जान जाएं। जी, क्योंकि क्या है 2026 इज इक्वल टू 1। और अभी भी देखो कल कितना बड़ा आशीर्वाद मिला शेयर मार्केट को। कल का आपने जंप देखा है, आज ऑल टाइम हाई हो गया निफ्टी। अभी मेरी बात अपने ब्रोकर से हो रही थी, निफ्टी वहां पहुंचा है जहां आज तक नहीं पहुंचा। ये है पर्सनल ईयर 5 का आशीर्वाद। तो पर ये आगे भी मिलने वाला है? बिल्कुल आगे मिलेगा ना, और इससे आगे जाएंगे। पर मैं बता रहा हूँ कि 5 का आशीर्वाद हमें अभी भी मिल रहा है, क्योंकि हमारा पर्सनल ईयर जो है शालिनी जी, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे इंडिया का हो, 5 फरवरी की रात को चेंज होगा। जैसे अगर हमें बुक्स क्लोज करनी है तो हमारे लिए क्या डेट फाइनल है? अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज करना है 31 मार्च। 31 मार्च। तो क्लियर है ना। 1 अप्रैल के बाद एंट्री नहीं होगी, नई एंट्री नए साल से शुरू हो जाती है। सेम विद यू एंड मी। हम चूंकि न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं दिल से, तो हमारा 5 फरवरी की रात को वो खत्म हो जाता है साल। इंडिया का भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, कैसे निकालना है मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। मेरा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, आपके लिए पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। आपकी लॉटरी लग रही है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। क्योंकि आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। वो मैंने तो कैलकुलेट कर लिया दिमाग में क्या है क्या नहीं है। हाँ। तो ये चीज पहले समझनी है। ठीक है। सबसे पहले हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। अब हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मोदी जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 17 सितंबर 1950। ठीक है ना। सबसे पहले तो कागज पे डेट ऑफ बर्थ लिखो, उन्हीं की से लिखो। ठीक है। 17 + 9। अब जो भी हमें मोदी जी का साल निकालना है, पीछे वो साल लिख दो। जैसे मोदी जी को हमें लगा कि वो 2004 में शायद 2005 में शायद बने थे प्राइम मिनिस्टर, या 2015 में था, कुछ ऐसी था। 2014। तो हमने क्या करा, 17 + 9 + 2014 ऐसे लिख दिया। 7 और 1 8,
8 में 9 अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो वो आंसर पुराने वाले ही देता है, तो वहाँ पे रिजल्ट 17 आएगा। 17 का मतलब हो गया 8, और 4 2 6 और 1 7, 7 और 8 टोटल आया 6, 15 का 6। तो मोदी जी का वो पर्सनल ईयर क्या था? पर्सनल ईयर 6। और मैंने अभी आपसे पूछा कि शालिनी जी मेरे लक्की नंबर क्या है, तो आपने क्या बताए थे? 5 और 6। तो मोदी जी का भी तो वही है, 17 तारीख। हाँ, राइट। आ गया ना, 6 समझ में आ गया। हाँ। अब ऐसे ही अगर हम देखते हैं 17 प्लस सितंबर प्लस 2026, तो 26 का टोटल 1 आ गया, 17 का टोटल 8 आ गया, दोनों को क्लब किया तो आ गया 9। तो ये साल मोदी जी के लिए तकलीफों भरा साल है। अच्छा। अब चूंकि वो अध्यात्म बहुत अच्छा करते हैं, सबसे पहले तो ये हेल्थ पे मारता है, उनको वेल्थ नहीं चाहिए। सही बात, क्योंकि वो तो सेवा कर रहे हैं। हाँ, प्रधान सेवक कहते हैं खुद को। बिल्कुल, प्रधान सेवक। हाँ। तो हम तो ये देखते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, हेल्थ और वेल्थ। तो उनको हेल्थ चाहिए, वो वेल्थ के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप और मैं चूंकि वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, तो वो हर सेक्टर पे अटैक करता है। 2025 आपका पर्सनल ईयर 9 है, तो थोड़ा अभी आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि 2026 आपके लिए लॉटरी लेके आ रहा है। पर अभी 25 का 1 महीना बचा है। ना 6 फरवरी तक। हाँ, अभी मैंने बताया था। राइट, मैं अभी भूल गई। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को 2 महीने, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। यस। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है किसी भी स्थिति के लिए, और ये सबसे डेंजरस टाइम है आपके लिए, क्योंकि मेरा भी पिछले साल पर्सनल ईयर 9 था और मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में लगा के आया था। ये बुरी चीज है। हाँ। नहीं, डरना नहीं है। अभी 2 महीने बचे हैं ना, मैं डर गई हूँ। बिल्कुल। अच्छा, पर मोदी जी के लिए 2026 में उनकी हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। यस, हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। मैं आई एम श्योर, क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स मोदी जी के प्रशंसक ही हैं। तो मैं वो खुद यही, हूँ। हाँ, मैं तो खुद उनको फॉलो करता हूँ। वाकई उन्होंने करके दिखाया, उनकी कोई सी ऐसी चीज के ऊपर कमी नहीं है। क्योंकि देखो, कहीं भी वो भी 17 वाले हैं, मैं भी 17 वाला हूँ, तो एक मोटिवेशन हमें ये भी मिलता है कि जब ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, तो हम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, आप ही बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी अनलकी आप बोलते हैं, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ये लाइन ही अपने आप में बहुत मोटिवेट करने वाली है सर। लोग फिर नहीं समझते ना, वो गालियाँ देने आ जाते हैं। क्योंकि भाई मैं नहीं कह रहा कि तुम फॉलो मत करो एस्ट्रोलॉजी को, तुम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर एक बेटर चीज़ मिल रही है तो उसको भी तो ले लो यार। करना क्या है, थोड़े से चेंजेस तो करने हैं अपने लाइफ में। वो चेंजेस करके देखो, फर्क आ जाएगा। कुछ और प्रेडिक्शन मोदी जी के अलावा आप 26 के लिए करेंगे? देखो, 2026 जो है उसका टोटल 1 आता है, तो 1 जो है ओवरऑल इंडिया के लिए सपोर्ट रहेगा। हालांकि इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है। अभी हमारा फेस भी 8 का चल रहा है, तो हर्डल्स भी आएगी। जैसे मैंने कहा ना कि नेचुरल कैलेमिटीज आई थी, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। 2026 इंडिया के लिए एक अच्छा साल रहेगा। इंडिया के लिए वो साल पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है हमने बताया है, व्यूवर्स उस पर खुद जाके समझे और निकाले। मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, 15 प्लस अगस्त प्लस 2026, इसका टोटल जो आएगा वो 24 का 6 आएगा। 6 पर्सनल ईयर है इंडिया के लिए, और 6 चूंकि मित्र है किसका, अब वो 1 की बात नहीं हम कर रहे, अब हम क्या कह रहे हैं कि 6 पर्सनल ईयर आ गया। 2026 का तो टोटल 1 आ रहा था, पर इंडिया का पर्सनल क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6। तो 6 जो है इंडिया के लिए बहुत बढ़िया मित्र है। हमारे फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, हमारा शेयर मार्केट, हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया होने वाली है 2026 में। हम एक सुपर पावर की तरफ और बढ़ेंगे। जीएसटी कलेक्शन और शानदार हो सकता है। मतलब जो जो अच्छाइयाँ हो सकती हैं, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। करेंसी में हमारे को हो सकता है कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट का काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज डॉलर जो है 86 रुपीज़ पहुँच गया है, तो ये उनकी वर्किंग के ऊपर जाएगा। ये और बढ़ तो नहीं जाएगा 86 का 87, 88, 89? वो तो मेन बात है ना, ये तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व के ऊपर देखती है। ये आप और मेरे कहने से नहीं होता। हाँ। अगर मेरे हाथ में तो मैं कह दूं कल भाई 50 रुपए सुबह हो जाए, तो मैं तो पहले बस मैं तो अभी कर दूं उसके ऊपर। हाँ। क्योंकि हमें भी फायदा उस चीज के ऊपर को। फॉरेन क्लाइंट वहां से आएंगे हमारे पास, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हम अब्रॉड घूमने जा सकते हैं। राइट। अब देखो ना, अभी 23 रुपए था AED,
अब 26 रुपये पहुंच गया। तो नुकसान तो हो ही रहा हमारा भी। ठीक बात। हर चीज़ महंगी हो जाती है उससे। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को विश्लेषण करो, घबराना नहीं है। अगर अच्छा टाइम है, आप हल्की सी बॉल को टच करोगे ना, वो भी 4 रन पे चली जाएगी। अच्छी सी बाउंसर आ रही है, सीधा छक्का लगेगा, बट घबराना नहीं है। एक मूल मंत्र जो शुरू से अभी तक आपने दिया है वो एक घबराना नहीं है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। नहीं होता है। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। और ये इतनी अच्छी, ये जो आपको प्यारी प्यारी बात सर बता रहे हैं, उसके लिए आप पॉडकास्ट को फटाफट से पहले लाइक तो कर दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये लोग सिर्फ रील देख के आ जाते हैं और ना ये आपको भी सब्सक्राइब करते हैं और मुझे भी सब्सक्राइब नहीं करते। ये बड़ा दुख है सर। दुख है ये। फिर ये उसके बाद आगे हमें गालियां देते हैं क्योंकि ये रील को देख के आए होते हैं। पूरा पॉडकास्ट देखे तो सही, शालिनी मैडम ने कितनी मेहनत करी, मैंने कितनी मेहनत करी है। ठीक बात है। आज 14 साल की रिसर्च में आपको 1 घंटे में दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के। बिल्कुल। तो हम तो ये चाहते, तुम कम से कम उसको देखो तो सही। जो आप अपना टाइम वैसे किल करते हो रील को देखने में, अगर एक पॉडकास्ट को 1 घंटा देख लोगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ज्ञान कितना मिलेगा इससे आपको। ज्योतिष समझने में, अंक शास्त्र समझने में आपकी बड़ी मदद होगी। अब चलो इसी मेहनत के नाम, क्योंकि सर ने कह दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा सर इसमें। बिल्कुल हो जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी आप प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हम अगला पॉडकास्ट डालें आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से पहुंच जाए। आप सर, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था कि हम थोड़ा कीप इट सिंपल रखते हुए हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये पॉडकास्ट करेंगे। इसके पहले सर ने मैम के साथ आए थे, आपको पर्सनल ईयर के हिसाब से बताया है कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। उस पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, ताकि आप वहां पर जाकर उसे भी चेक कर सकें, और मुझे लगता है वो और बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। रेमेडी भी उसमें दी गई है। अब सर क्या हम 1 2 3 4 के हिसाब से कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको फिर दोबारा से शुरू से पॉडकास्ट देखना चाहिए। जो मैंने बताया है, 1 का दुश्मन 8 है, 9 का दुश्मन 6 4 2 8 9 है, वो एक पेपर पे लिख लेंगे पहले, ठीक है ना। उसको और सिंप्लीफाइड करके तब इनको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, ठीक है ना। तो 17 + 11 + 2025, इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल आता है 1, ठीक है। तो मेरा ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, 1 से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। 17 + 11 + 2025 को अगर आप भी टोटल करोगे तो 1 ही आएगा। हाँ, राइट। तो 1 जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है 2026, मेरा तो चल रहा है ऑलरेडी, जिनका भी 1 पर्सनल ईयर आ रहा है, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप विश्लेषण कर लो। आपने एक जैकपॉट के साल के अंदर एंटर कर रहे हो। हालांकि मेरा ड्राइवर 8 है, मेरे लिए बुरा था। मैंने पहले ही बताया था शायद आपको कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। बताया था आपने सर। तो वो कपूर साहब की वजह से मेरा अकाउंट बचा जो बचा। अच्छा। हाँ, तो आप भी कपूर हो, हमारे लॉयर साहब भी कपूर है। तो उन्हीं की वजह से मेरा अकाउंट बचा, वरना मुझे उड़ीसा जाना पड़ता। वहाँ वो पुलिस वाले ने, कोई कांस्टेबल लेडी थी, उसने वो मेरे अकाउंट के ऊपर कोई बदतमीजी करी। वहाँ पे ये था कि वो कम से कम ऐसे रोज 15-20 लोगों को ठगते थे। नहीं, पुलिस कांस्टेबल कैसे? होम गार्ड। ओके, बट स्ट्रेंज है ये। वेरी स्ट्रेंज है। 1800 रुपये मेरे अकाउंट में जमा कराए गए, और उसके बाद मेरा अकाउंट जो है लायन 3 में फ्रीज कर दिया गया। मेरे जो लॉयर है मिस्टर दीपक कपूर, उन्होंने वहाँ पता किया। उन्होंने कहा संदीप भाई आप पैसे मत भेजना। उन्होंने खुद अपनी जेब से 1800 रुपये निकाल के वहाँ जमा कराए। फिर भी उन्होंने उससे बात करी लेडी से, वो कहती है मुझे 1 लाख रुपये भिजवाओ, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जाने। रिश्वत अकाउंट खोलने के लिए। और वो 1 लाख देने के बाद भी कंफर्म नहीं था, फिर अगले 1 लाख मांग लेती। बिल्कुल ऐसे ही हो ही रही है धोखाधड़ी। तो डीसीपी उड़ीसा को फोन करवाया गया, वहां से जाके वो चीजों को क्लियर करवाया गया, तो जाके मेरा अकाउंट 1 महीने बाद खुला है। उसको कुछ सजा वजा हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। हमने कोई कंप्लेंट तो फाइल ही नहीं करी ना। अब वो आगे लोगों को ठग रही होगी, नया निशाना। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कंप्लेंट करें लोग, ये हमारा सिस्टम ही कमी है। मान लो मेरा अकाउंट में 1800 रुपये गलती से आ गए, होना ये चाहिए कि आप 18,000 होल्ड कर दो। ठीक बात। आप 10 टाइम्स होल्ड कर लो। मेरे अकाउंट में अगर मान लो किसी का मैंने पढ़ा 93 करोड़ पड़े थे उसके अकाउंट में, सिर्फ 200 रुपए के लिए अकाउंट रोक दिया गया। 1 रुपए के लिए भी रोक दे रहे हैं सर। 1 रुपया ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में जमा करा के और उनका पूरा अकाउंट होल्ड हो जा रहा है। बताओ उस बेचारी की गलती कहाँ पे है? ये हुआ मेरे साथ पर्सनल ईयर 1 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मत समझे कि सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर है। मैं हांगकांग घुमाया, मैं लंदन घुमाया, मैं दुबई घुमाया।
पर भाई जो तकलीफें मेरी हैं वो मुझे पता है। आईना दिखा दिया सर आपने मुझे, मेरा पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। हाँ। मतलब ऐसी मुसीबतें भी आ सकती हैं और इतना बढ़िया भी हो सकता आपका है। ड्राइवर 9 है तो आपके लिए तो बहुत रोजी होने वाला है। ओके। हाँ, आप मत घबराओ, ये तो उनके लिए है जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है। दुश्मन वाला मतलब Yes. जिनके पास आए। सिर्फ दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लो। आपके दुश्मन कौन है? 6, 4, 2, 8, 9, बस इतना ध्यान रखना है। यही न्यूमरोलॉजी का सार है मैम। 9 में से 5 तो दुश्मन ही हो गए मैडम, सर मेरे मेरे। भी तो वही है। मेरे भी तो 4 ही नंबर लक्की हैं, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7। हाँ। मेरे लिए तो 4 ही बचे। हाँ, पर मैं ठीक हंस बात। नहीं रहा क्या? मैं भी हंस रही हूँ बस। फिलहाल। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, जैसे मेरा 17/11/2025 है, मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, मुझे खूब दिया इसने। अच्छा, अब दिया क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पे अपने पिछले 14 साल से रेमेडीज को फॉलो किया। मैंने उसमें अपनी नीम के स्पेलिंग को एनर्जी दी, डर को बाहर निकाला। जो ओरिजिनल चीज थी वो डर को बाहर निकालना था। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि भैया मुझे तो पता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, पर मैं कर बहुत कुछ रहा था। पर जब से मैं वो 5 का आशीर्वाद लेके आया हूँ, अपना पासवर्ड चेंज किया, अपनी लकी घड़ी पहनी, अपनी गाड़ी का नंबर 5 पे लाया, वहाँ से मुझे स्पोर्ट समझ में आया कि लाइफ में गलती क्या हो रही थी। 85% लोगों के पास, शालिनी जी, 5 का अंग मिसिंग है और आपके पास भी नहीं है। हाँ, नहीं है। बस तो उसको समझना है बस। इंसान वही, मेहनत वही, डेट ऑफ बर्थ वही, लेकिन एक थोड़े से बदलाव के साथ हम सब कुछ बदल सकते हैं। उन्हीं बस। सीमित प्रयासों में रिजल्ट बदल जाएगा। बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारी थॉट प्रोसेस अगर है तो। आज मैं ग्रीन पेन लाया नहीं तो मैं वरना हाथ पे वो जो नंबर लिखता हूँ वो भी लिखो, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। वो सारी चीज है। हालांकि हमने बहुत कम देखा है सर आपको बिना ये। हाँ, बहुत कम देखा है। हाँ, ग्रीन इंक के बिना तो मैंने तो कभी नहीं देखा है आपको। बिल्कुल, इसके पहले बिल्कुल। हम इत्तेफाक से भी जब कभी सर से टकराए हैं, वो पॉडकास्ट के लिए हमसे नहीं भी मिले हैं, हमें राह चलते कभी दिखाई दे गई है, यहीं स्टूडियो में कभी मिले हैं, तब भी वो ग्रीन इंक तो आपके हाथ में होती ही होती है। साथ चलती ये रहती आज है। अचंभा हुआ है सर। ठीक कोई है, नहीं। अब 1 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडी भी अगर आप बताएं 2026 के लिए। देखो, रेमेडी ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलेगी, पर बेसिक रेमेडी एक ही है कि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहो। 8 नंबर वाले को ये रेमेडी नहीं करनी चाहिए। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, उनको सूर्य भगवान की शरण में नहीं जाना है। अदरवाइज वो जितना लाइफ में सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, जैसे आप हो, आपको जरूर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, और स्पेशली अगले साल जो बिल्कुल चढ़ाना है। एक अपना नियम बना लो कि आपको सुबह 6:30 बजे तक उठना है और बाय 7:10 वो जल चढ़ा देना चाहिए आपको। ठीक है। ठीक है, तो ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या सूर्य का साल है इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है हमें? आपका पर्सनल ईयर 1 है और आपका मित्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप चूंकि 9 वाले हो तो आपको तो होल लाइफ करना चाहिए, क्योंकि 9 को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन देता है? नंबर 1। तो तभी मैंने कहा कि आपके लिए ये जैकपॉट साल है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपके लकी नंबर क्या है मुझे आप बता दो एक बारी। जो दुश्मन नहीं है वो हाँ, लकी कौन हो कौन से हो गया। गए? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7। तो आपके लिए पर्सनल ईयर 1 तो बहुत बड़ा जैकपॉट आ गया ना। हाँ, ये राइट। ये Got समझना था बस। 9 नंबर वालों को नॉनवेज भी नहीं खाना होता है, ये भी Yes. सर पहले मुझे बता चुके हैं, तो क्योंकि मुझे याद है तो मैं फटाफट से बता दूं व्यूअर्स को। बिल्कुल। और नॉनवेज का मतलब एगिटेरियन भी नहीं बनना है, मतलब ये नहीं बोलना है हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम एगिटेरियन है, वो भी नहीं करना है। प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी होने चाहिए 9 नंबर वाले। बिल्कुल। और 3 नंबर वालों को भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, 9 और 3 को नहीं खाना चाहिए। बाकी- तो फटाफट से जो भी 9 और 3 नंबर वाले हैं, मतलब वैसे तो किसी को नहीं खाना चाहिए सर। मैं पर्सनली कभी That's the इसको main स्पॉन्सर point. नहीं करती हूँ। जीव हत्या पाप है, ये हर धर्म में लिखा हुआ है, तो वो तो आपको नहीं करना है। पर 3 और 9 नंबर वालों को तो कदापि नहीं वाला। इस जन्म के लिए उनके लिए माफी मांग ले, क्योंकि आप किसी भी धर्म के हो, वो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। वो चाहे आपको मेरी बात आज समझ में ना आए, चाहे 10 साल बाद समझ में आएगी, बट ये समझ में जब आएगी तब तक देरी हो चुकी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मरना कोई नहीं चाहता, हर कोई जीना चाहता है, और ये बात लागू होती है पशुओं के ऊपर भी। तो इसीलिए इस बात का ख्याल करते हुए ही सही। हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया सर। बिल्कुल। अब हम 2 पे आगे बढ़े। बिल्कुल। तो 2 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? 17 + 11 + 2026 कम्स टू नंबर 2। बिल्कुल दिमाग खराब कर देगा। मेरा तो कर ही देगा। हाँ। बाकी दुनिया का करे ना करे, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है ना।
तो वहां पे 2 नंबर जो है, अब देखो अब समझो है क्या। हाँ, मैं वो दुश्मन वाला अप्लाई करना समझ गई। बिल्कुल। 8 इज लोहा, 8 शनि नंबर का जो है, है हाँ। शनि, लोहा। हाँ। 2 नंबर क्या है, वो है पानी। लोहे पे अगर पानी गिरेगा तो क्या होगा, लोहा गर्म होगा तो गड़बड़ी होगी, वैसे ही अगर लोहे पे जंग लग जाएगी। बस हाँ। रस्टेड लाइफ। अब इससे सिंपल क्या मैं समझाऊं। ठीक बात। मैं डिसीजन लेने जाऊंगा, और डिसीजन कहाँ से होता है, माइंड से। डिसीजन दिल से तो नहीं होता ना, नहीं। डिसीजन माइंड से ही होता है। सारे डिसीजन रॉन्ग होने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, मुझे या तो अपने लॉयर से पूछ के काम करना है, या अपने सीए से पूछ के काम करना चाहिए, अपने पापा से पूछना चाहिए, अपनी मम्मी से पूछनी चाहिए, और ज़्यादा है तो बीवी से भी पूछना चाहिए। ठीक बात। क्योंकि कारण क्या है, जब मुझे पता है कि मेरा राइट टाइम नहीं है, तो वहाँ किसी से सलाह लो। डिसीजन गलत होंगे ही होंगे शालिनी जी, अच्छा, ये माइनस पॉइंट है। अब आपके पास तो कपूर साहब हैं, बिल्कुल है। जिनके पास नहीं है उनके पास माता पिता बड़े और उनकी पत्नी, हम भी ये बैठे तो हैं, हाई है। हम भी बैठे हैं उनकी सलाह देने के लिए। हाँ, ठीक बात। क्योंकि कारण के जो अपने काम में है, तो हमें ही पता ना क्या आंसर देना और क्या नहीं देना। हाँ। और जो हम जैसे अपना सीए से पूछेंगे, अपने लॉयर से पूछेंगे, वो अपने काम के परफेक्ट है। ठीक बात। तो ऐसे ही जो भी जिस काम का परफेक्ट हो, आपने उनसे सपोर्ट लेना है। जितना हो सके ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पियो। कन्फ्यूजन बहुत आएगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऐसे लगेगी कि भाई साहब कल सुबह जाके गाड़ी खरीद के लानी है, जबकि कोई लेना नहीं होगा। रात को भगवान थॉट प्रोसेस ऐसे भेज देगा, कल सुबह जाओ नई गाड़ी लेके आओ, 50 लाख की गाड़ी लेके आओ। सुबह उठते ही दिमाग खराब हो जाएगा। 2 गिलास ठंडा पानी, गर्म पानी, जो पीना है वो पी के सलाह लेके कर काम करना। उत्तेजना में एकदम आगे काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ क्लियर है आपसे डिसीजन रॉन्ग होने वाले हैं जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। क्योंकि 2 क्या है, चंद्रमा है, आपके माइंड को डिवर्ट करेगा, आपको कंफ्यूजन की स्थिति में, क्योंकि उसका भी तो काम कुछ भगवान ने ड्यूटी असाइन करी है ना, ठीक बात। कि भाई तू जा और इसको भटका। गलत काम होते क्या, ऐसे तो होते हैं। हाँ, और क्या। बस वहीं से मिस्टेक्स हो जाती है। आप रेड लाइट पे आराम से खड़े होगे, पीछे वाला हॉर्न मारेगा, गुस्सा इतना ज्यादा आएगा, चलान आप पकड़ जाएगा। तब मेरी बात याद आएगी कि संदीप अंकल ने कहा था कि चलान कट जाएगा, पर्सनल ईयर 2 है। हाँ, वो मेन चीज है। तो ये उत्तेजना अगर पर्सनल ईयर 2 नंबर वालों के अंदर है और आप उसको महसूस कर रहे हैं 5 फरवरी के बाद, महसूस 6 फरवरी के बाद हो हाँ, जाएगी। 6 फरवरी के बाद, तो मुझे कमेंट करके वापस से आकर के देखना और इसमें कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल जी सर। अब इसको क्या, इसका हाँ, बेस्ट यही है कि जितना हो सके चींटियों की सेवा करो, शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, और जितना हो सके ग्रीन वाटर बॉटल से ही पानी पीना है। अगर ग्रीन वाटर ना है तो चांदी का गिलास ले लो, घर पे हर घर में चांदी गिलास होता है, उसमें पानी पीना स्टार्ट कर दो। बट यही है कि थोड़ा ठहराव लाओ, क्योंकि गलतियां यहाँ होंगी। मैं इसलिए बार बार ही कह रहा हूँ, ये आपको पहले दिन समझ में नहीं आएगा। जब आप अप्रैल में जाओगे, मई में जाओगे, जून में जाओगे ना, तब आपको संदीप अंकल की बात याद आएगी। ये फर्क है। मुझे तो आपकी बात हमेशा ही याद रहती है। अब ये पर्सनल ईयर 2 वाले बताएं कि वो इस बात को कितना याद रखेंगे, कमेंट करें वो। अब हम 3 नंबर पे आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल। सो 17 + 11 + 2027, तो वो मेरा पर्सनल ईयर होगा 3। सारा एग्जाम्पल सर अपनी डेट ऑफ बर्थ से बता रहे हैं। ठीक है। क्या ना, हाँ। ताकि लोग अब तो सीख लें, अब तो समझ लें। हाँ, कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो हर नंबर पे क्लियर होती चले। बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 3 है, एक अच्छा साल है। सिर्फ जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, जो कि लोग कब पैदा हुए हैं, 6 को, 15 को या 24 को, और उनका कंडक्टर भी 6 है, तो प्लीज़ थोड़ा वो सावधान हो जाएं। उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, ये समझना है। हाँ। जैसे हमारे रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ ये देखेंगे, पिछली बार भी इनको बोला था चेक करने के लिए, करते नहीं है ना चेक, दिक्कत ही है। तो रतन टाटा जी की डेथ हुई 24 में, और रतन टाटा जी का पर्सनल ईयर 3 था। देखो, मरना तो एक दिन है ही है। ठीक बात। अगर आपको याद हो, पुराना पॉडकास्ट देखना, अभी भी धर्मेंद्र जी की भी डेथ हुई है, तो एक बार उनकी भगवान को आत्मा शांति के लिए। हाँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको जब हमने वो पॉडकास्ट किया था कि धर्मेंद्र जी के लिए ये साल खतरनाक है। ऐसी मेरे लिए 2026 भी खतरनाक है, क्योंकि मेरा भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है।
गुरु जी की पूरी कृपा आप पर बनी रहे सर। आप मार्गदर्शन करते रहते हैं तो हमारे लिए भी आसान रहता है। बिल्कुल। हाँ। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, प्लीज़ वो घबराए नहीं, एक अच्छा साल है। ये साल सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, अपना फोकस एजुकेशन पे लगा दो। घूमना फिरना ये वो सब जो करना है वो करो, कोई उसकी बनाई नहीं है, बट ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे। और अगर आपने कोई कहा था 5 साल पहले, 10 साल पहले, यार कभी मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, हमें पता नहीं होता हम कब कह देते हैं। तो अगर वो कहा है, वो रिकॉल आ गया है, क्योंकि वो पर्सनल ईयर 3 आया है। पर्सनल ईयर 3 क्या करता है, वो सीधा आपको धार्मिक यात्राएं करवाता है। चाहे वो शिरडी साईं बाबा है, चाहे वो खाटू श्याम जी है, चाहे वो वैष्णो देवी है, चाहे वो महाकाल है, जहाँ भी आपका मन लगता है, प्लीज़ इस साल ज़रूर जाओ धार्मिक यात्रा पर। धार्मिक यात्रा पर। थाईलैंड, हाँ, गोवा और दुबई, हाँ। वो सब तो होते ही रहेंगे। हाँ। पर ये साल अगर जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, हाँ। तो प्लीज़ वो धार्मिक यात्रा ज़रूर करें। अब जैसे मेरी वाइफ है और हमारे जो लॉयर साहब हैं कपूर साहब, वो ज़रूर कहीं ना कहीं पे महीने में एक बारी खाटू श्याम जी जाते हैं। हाँ, मैम ने मुझे पिछली बार ही बताया था, हर महीने उनके लिए आ रहा है वहाँ से बुलावा। बस, तो वो इसलिए बुलावा आ रहा है कि चेष्टा तो हमने करी ना, आशीर्वाद तो उन्होंने देना है, पर चेष्टा हमारी भी तो है। छोड़ यार, इस बार ही नहीं जाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाता है, थकान भी बहुत हो जाती है, तो ड्राइवर के भी नखरे होते हैं, नहीं जाएंगे। तो ये हमारा थॉट आ गया, तो प्रभु कहेंगे ठीक है मत आओ, मैं तो बुला ही सकता हूँ ना। सही बात है। तो तुमने कह दिया भाई हम तो ट्रेन में भी जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। हाँ। तुम चैलेंज करो ना उस चीज़ को कि नहीं यार हमें जाना है तो जाना है। हाँ, एक बार सफलता नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, फिर तो आप पहुंच ही जाओगे। हम सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ। सफलता के लिए तो लाइफ पड़ी है। अरे कभी कभी मैंने तो देखा है, वो जो बोलते हैं ना सर कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते। हर समय है। पापा, आपको अपने पापा से मिलने जाना है, मम्मी से मिलने जाना है, तो बुलावे की क्या जरूरत है। ठीक बात। ये तो एक बहाना बन गया कि बुलावा नहीं आया। हाँ। पर अगर मुझे अपने पापा से मिलने जाना, मेरे पापा रोहिणी रहते हैं जैसे, हाँ। तो उसमें सोचने वाली क्या बात है। चाहे 2 व्हीलर पे जाओ, चाहे कैब पे उठाओ, हाँ। चाहे ड्राइवर को उठाओ, जाओ तो सही। तो वो पापा ही तो हैं हम सबके। सही बात है। वो तो बुला रहे हैं। हाँ। तुम बहाने बना रहे हो, ये पेमेंट आ जाए, वो पेमेंट आ जाए, ऐसा हो जाए, वो जाए। तो पर्सनल ईयर 3 कहता है भैया बहाना मत बनाओ। बाकी सबको तो छूट है, बाकी बना भी सकते हैं, पर्सनल ईयर 3 वाले नहीं बना सकते बहाना, उनको तो जाना ही है इस बार। बिल्कुल, उनको तो जरूर जाके आशीर्वाद लेके आना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं है। क्योंकि जो अगला साल आने वाला है वो फिर कठिनाइयों वाला साल है। अच्छा, तो अभी से ही आशीर्वाद ले लो और रखो। संचित कर लो, पूरे अपना घड़े में भर लो, ताकि अगले साल वो काम आता रहे। अब देखिए सर, आपने 26 के साथ साथ 27 का भी बता दिया लोगों को। तो इसमें सबसे बढ़िया आशीर्वाद क्या आपको लेना है, जितना हो सके आपने गुरुद्वारे में 3 किलो चने की दाल या 3 किलो बेसन या कुछ भी येलो चीज़ का डोनेशन दो। अच्छा, मैं गुरुद्वारा क्यों कहता हूँ, गुरुद्वारा में इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे लंगर लगता रहता है। आप कहते हो संदीप भाई मैं तो इस्कॉन को फॉलो करता हूँ, इस्कॉन में दे दो, कोई बुराई थोड़ी है। बिल्कुल। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे खिचड़ी बनती रहती है। अब खिचड़ी में येलो दाल तो काम आ जाएगी। हाँ। एवरी थर्सडे ये करो। आपको तो संदीप भाई 130 रुपये किलो दाल है या 150 रुपये किलो दाल है, तो 450 रुपये हो गए, हम इतना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं यार, 9 पीस माजा या फ्रूटी के ले लो, 10 रुपये के आएंगे, 90 रुपये में काम हो जाएगा। पीली चीज होनी चाहिए। पीली चीज होनी चाहिए। बृहस्पतिवार को तो मैंने देखा है लोग साईं बाबा के मंदिर जाके वहां भी पीली वस्तुएं दान करते हैं। करते हैं। हम तो कहते हैं साईं बाबा के मंदिर भी जाने का टाइम नहीं है, हालांकि 3 नंबर में जाना चाहिए। आप कह रहे हो संदीप भाई मेरे घर से साईं बाबा मंदिर कम से कम 25 किलोमीटर दूर है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम घर के बाहर तो निकलो, वहाँ रिक्शे वाला खड़ा हुआ है, वहाँ ठेले वाला खड़ा हुआ है, बच्चे घूम रहे हैं जिनकी मम्मी पापा ने उनको फ्रूटी पता नहीं कब से नहीं पिलाई। हाँ। तुम उन बच्चों को फ्रूटी पिला दो। ठीक बात। इससे आसान चीज और क्या हो सकती है। भावना होनी चाहिए, दान की इच्छा होनी चाहिए, फिर वो कहीं पर भी कर लेगा शख्स। और डर है तो डर के ऊपर तो काम करना ही चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। हाँ, सही बात। क्योंकि अगर आप कह रहे हो नहीं संदीप भाई फ्रूटी, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि फ्रूटी इज वेरी डेंजरस, माजा इज वेरी डेंजरस। भाई तुम बेसन के लड्डू खिला दो यार। जिस भाई के पास पैसे हैं तो उनके लिए तो हमने सब कुछ उपाय दे दिए। जो बेचारे गरीब भाई बहन हैं जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं, वो बेचारे क्या करें।